तो आज हम जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय लगाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध संत विठलनाथ की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता को देखते हुए उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में विभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित किस ग्राम में हुआ था जो वर्तमान में ननकारा साहिब के नाम से विख्यात है? तो तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, असम में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले एकमात्र संत शंकर देव जो चैतन्य स्वामी के समकालीन थे का संदेश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संत चैतन्य स्वामी को उनके बचपन या पाठशाला के दिनों में किस अन्य नाम से पुकारा जाता था जो बाद में गैराग भी कहलाए? तो निमाई पंडित। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत और कवि धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर वे किस मध्यकालीन संत के शिष्य बन गए? तो रामानंद के। किसके? रामानंद के शिष्य बन गए। अगला क्वेश्चन है, मंदिर और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की प्रार्थना में राजस्थान के किस स्थान पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य आधार है? तो नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सागा के बड़े पुत्र और किस युवराज से हुआ था जिसके उपरांत वे पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी? तो भोजराज। कौन? भोजराज। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत मीराबाई के गीतों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि उनके भक्ति गीत मुख्यतः किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजधानी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपने जीवन काल में ही अपने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह किस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था जो बाद में अंगद नाम से जाने गए? तो भाई लहना। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल ने सांभर में आकर किस संप्रदाय की स्थापना की थी जिसके विचारों की धार्मिक चर्चा के लिए अकबर ने उन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था? तो ब्रह्मा संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य स्वामी को 1510 ईस्वी में किस सन्यासी ने संन्यास की दीक्षा दी थी जिसके बाद वे बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए? तो केशव भारती। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के जीवन और उनके आध्यात्मिक गुरु के संदर्भ में वे किस मध्यकालीन संत को अपना गुरु मानती थी जिन्हें रायदासी संप्रदाय चलाया था? तो संत रैदास। गुरु नानक देव की संगीत साधना के संदर्भ में उनका कौन सा स्वामी भक्त शिष्य उनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं के गायन के समय रवाब नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था? तो भाई मर्दाना। कौन? भाई मर्दाना। ठीक है, भाई मर्दाना। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समाज में धार्मिक सुधारों के अंतर्गत निष्पक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत दादू के प्रमुख शिष्य कौन थे जिनका काल 1596 से 1689 ईस्वी माना जाता था? सूरदास। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास मध्यकाल के किस सुप्रसिद्ध दार्शनिक और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य। कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने अष्टसाप के कवियों की संगठित किया और उन्होंने अकबर द्वारा धार्मिक जहांगीरें प्रदान की? तो विठल नाथ। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप के मायपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता क्या करता था? का नाम क्रमशः क्या था? सची देवी एवं जन्म था मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के भक्ति गीत मुख्यतः किस भाषा में और आंशिक रूप से राजधानी में लिखे गए? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ और जौनपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती। किस नदी के किनारे बसे हुए हैं?
तो गोमती नदी। लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी किनारे बसे हुए? तो गोमती नदी। ऊटी उदगमंडल पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में ऊटी। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है जो अपने हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताप्ती नदी पर जो है सूरत स्थित है जो अपने हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नगर किस विशाल नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है दार्जिलिंग पर्वतीय नगर। मसूरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है मसूरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे जो है हैदराबाद बसा हुआ है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है जहाँ धुआंधार जलप्रपात है? तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जहाँ धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो लैंसडाउन। कहाँ? लैंसडाउन। अगला क्वेश्चन है, कुन्नूर पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कुन्नूर पर्वतीय नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी किनारे स्थित है। कोटा राजस्थान किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। कोटा राजस्थान जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी और एक प्रमुख पर्वतीय नगर है? ये जो है सिक्किम। गंगटोक किस राज्य की राजधानी और एक प्रमुख पर्वतीय नगर है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी किनारे स्थित है? एक ऐतिहासिक नगर है, तो ये बेतवा नदी। ओरछा जो है किस नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक नगर है? तो बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, कटक और संबलपुर उड़ीसा के प्रमुख नगर है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी। कटक और संबलपुर उड़ीसा के प्रमुख नगर है, यह किस नदी किनारे स्थित है? तो ये महानदी। मिरिक पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मिरिक पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, मनाली पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। मनाली पर्वतीय नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भारत किस राज्य में पर्यटकों का प्रमुख केंद्र, ये जो है मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है जहाँ महाबलेश्वर मंदिर स्थित है? उज्जैन जो है किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? यह जो है उज्जैन सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है जहाँ कुंभ मेला लगता है? यह जो है गोदावरी नदी। नासिक किस नदी के तट पर है जहाँ कुंभ मेला लगता है? तो यह गोदावरी। महाबलेश्वर पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो उत्तराखंड में। रानीखेत पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना और फिरोजपुर पंजाब के प्रमुख शहर है। लुधियाना और फिरोजपुर पंजाब के प्रमुख शहर है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर है? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर है? यह जो है कावेरी नदी। शिलांग पर्वतीय नगर किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख शहर है? जो है कृष्णा नदी। विजयवाड़ा जो है किस नदी किनारे स्थित एक प्रमुख शहर है? कृष्णा नदी। बैतूल नगर बैतूल नहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? बैतूल। ताप्ती नदी। कहाँ? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, बैतूल नगर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। माउंट आबू पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित है। पंचगनी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पंचगनी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।